हम लोग पढ़ेंगे बल का आवेग। बल का आवेग क्या होता है, तो पहले हम समझते हैं इसको डिनोट किससे करते हैं। तो बल का आवेग जो है ये आई से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है एफ इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। पहले जो हम लोग सूत्र के सहारे समझेंगे कि ये कैसे मतलब जो है सॉल्व होता है। तो देखिए डेल्टा टी जो है, अगर कहीं पे टी लिखा है तो टी बराबर समय हो गया। टी बराबर क्या हो गया, समय। और अगर डेल्टा टी लिखा तो ये बताता समयांतराल। यस सर। ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर समझिएगा। तो ये जो है समयांतराल मतलब क्या बताता है, कोई भी काम होने के लिए ना जो दो समयों के बीच का अंतर होता है। समयांतराल का मतलब क्या होता है, दो समयों के बीच का अंतर, उसको हम क्या बोलते हैं, समयांतराल। तो यहाँ पे डेल्टा टी दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, समयांतराल। और एफ जो होता है ये हमारा हो जाएगा बल। ठीक है ना, बात समझ आई, कोई दिक्कत। आई जो हमारा क्या हो जाएगा, बल का आवेग, मतलब आई से हम बल का आवेग को प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए, समझते पहले, मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है, और वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है। ठीक है ना, बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, लेकिन डेल्टा टी का मतलब क्या है, ज्यादा समय के लिए बहुत कम समय के लिए। ठीक ना, तो ये जो बल लगाया जाता है वो बहुत कम समय के लिए। तो कुछ ना कुछ मामला समझ आ रहा होगा। यस सर। कि कोई वस्तु होगा, अब बल आप हवा में थोड़ी लगाओगे, ऐसे जैसे वो शक्तिमान वाले स्टाइल में मारपीट करोगे तो गांव वाले सोचेंगे आगरा वाला नंबर आ गया इसका, है ना। तो आगरा वगैरह जाने की मत सोचिएगा, आगरा बहुत सुंदर है, आगरा पागल खाना है। पागल खाना मतलब पागलों खाना नहीं है, वहाँ पे पागल रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है ना, और पागलों का खाना नहीं बनता है कि मतलब पागल हो गए तो बढ़िया से जो है ऐसा ट्रीटमेंट अपनाएगा ना कि देख के कंफ्यूज हो जाएगी, सही मतलब दिमागी संतुलन सही करने के लिए, दिमागी संतुलन खराब करने के लिए कंफ्यूज हो जाओगी। ठीक ना, तो अच्छा, तो देखिए मान लीजिए कोई वस्तु हो गया, वस्तु पर जो है क्या लगाया जाएगा, बल। और जो बल लगाया जाएगा ये बहुत ही कम समय के लिए लगाया जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, बल का आवेग। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें जो है सबसे जरूरी वर्ड क्या है, टेक्निकल वर्ड क्या है, बहुत कम समय के लिए। यही जो इसमें आपका सबसे टेक्निकल वर्ड है, क्योंकि बल लगाएंगे आप, ये तो बात सही है। अब मान लीजिए आप किसी का घर जो है सोच रहे हैं, रात में जो है पड़ोसी अपना घर और बनवाया, अब आप सोच रहे हैं उसका घर ढकेल गिर जाए, तो आप जो है काफी देर तक बल लगाएंगे। बल अल्प समय के लिए मतलब क्या, बहुत कम समय के लिए मतलब क्या है, जल्दी से किसी को मारे हाथ हटा लिए। ठीक है ना, इसे मार पीट में होता नहीं है। अब वो सलमान खान चक्कर में पड़ेगी तो मारता दीवार वाल गिर जाता है, वो वाला गांव वाला लाठी चार्ज याद करिए। पड़ोसिया जब झगड़ा बड़ा हो तो उसमें आप देखेंगे पाट से मारता तुरंत लाठी हटा लेता है ना। और नहीं सुना तो रामलीला सीजन चल ही रहा है, बढ़िया एकदम बेस्ट और टिकाऊ एग्जाम्पल, सबसे सस्ता और टिकाऊ, है ना। तो इसमें जो बल लगाया जाएगा वो बहुत कम समय के लिए, यही आपको ध्यान देना है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो परिभाषा लिखिएगा, लिखिएगा, देखिए परिभाषा, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है, तो उस बल को
उस बल को बल का आवेग कहते हैं। बस समझे? तो कोई बल लगाया जाएगा, किसी वस्तु पर ही लगाएंगे, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि बहुत कम समय के लिए लगाएंगे। जैसे मान लिया आपने अपने मित्र को मार दिया या खड़ा था उसको धक्का दे दिया, तो धक्का देने में क्या आप उसको पकड़ के पहले ट्राई करेंगे कि होगा कि नहीं होगा? है नहीं ना, ऐसे खड़े हैं, ऐसे मार दिए, चला गया, मान लीजिए प्रशांत महासागर में जाके गिरा, है ना। मूवी में होता, सलमान खान उन्हें से मारते हैं, हमको लगता है सलमान जो अड़ोसिया पड़ोसिया होगा बहुत डरता होगा, वो जमीन में अपना खुद खाली कर देता होगा कि कब्जा कर लो भैया, लेकिन ऐसे मत मारना, इससे बकवास होता है। एक स्टेटमेंट आया था नाना पाटेकर का, ये मतलब जो शाहरुख खान का मामला नहीं था इनके लड़के का, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि मतलब जो है अगर कोई भी व्यक्ति ये सब करता है कि मतलब जो है उल्टा सीधा काम करता है तो वो गलत करता है, क्योंकि हम लोग जो है जो हीरो वाला काम करते हैं ये फर्जी हीरो हम लोग। असली हीरो तो वो है जो दिन रात जो है हमारी सेवा करते हैं बॉर्डर पर, ठीक है ना। तो उसका स्टेटमेंट बहुत बढ़िया लगा हमको कि मतलब कम से कम यार कुछ तो बोला। बाकी जो है आप जो है किसी हीरो के मुंह से नहीं सुनेंगे, वो तो अपने बड़ाई करने में लगा रहेगा, हमारा इतना मूवी हिट गया, इतना खर्चा है, ये आया वो आया। अरे सोचो यार अगर मिलिट्री नहीं होता ना तो हमारा क्या हाल होता। जैसे दीपावली नहीं होता है, कोई रोड पे जा रहा है, उसके अगल बगल पटाखा फोड़ दिए तो एक बार 45 डिग्री कोण बनाएगा, एक बार 55 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो है आदमी जो है बगल में जा रहा था, पता लगा पड़ोसिया मर गया, गोली लग गया, ठीक है ना। तो इसलिए जो है देश का असली हीरो कौन होता है? जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, ठीक ना। और रियल में बताए तो सरकार को जो है ना एक काम करना चाहिए, ये जो सीआरपीएफ और आर्मी वाले हैं इनका सैलरी जो है 1 लाख के ऊपर रखना चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट का घटा दे यार। क्योंकि सब आप सोचिए खुद कि जो आदमी अपने जान पे खेल करके जो है ड्यूटी पूरा कर रहा है उसका जो है सैलरी कम है, और जो बैठ के मजे ले रहा है उसका ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से जो है आर्मी की सैलरी जो है 1 लाख से स्टार्टिंग होना चाहिए, सीआरपीएफ का सैलरी जो 1 लाख से स्टार्टिंग, क्योंकि यार वो सोचो अपनी जान पे खेल करके हमारी अपनी सुरक्षा करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है बल का आवेग के मतलब बल का आवेग समझने के लिए आपको जो है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है बंदूक चलाता है, तो बंदूक चलाने में ना आपको एक बार झटका लगेगा तो 6 महीने तक असर करेगा नहीं लगेगा, एक बार करेगा ना 1 सेकंड से कम के लिए, ठीक है ना। 1 सेकंड में जो है आपको बोलने में, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं हाँ वो जा रहा है, इतने में 1 सेकंड होगा, ठीक है ना। अब वो बंदूक से गोली निकल तो आपको झटका देगा, फिर झटका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत कम समय के लिए बल लगा कि बहुत ज्यादा, बहुत कम। तो मतलब हम कह सकते हैं कि बल का जो आवेग होता है वो बहुत ही कम समय के लिए लगता है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए सदिश राशि होगा अदिश, तो कुछ नहीं सोचना विचारना, कोई ट्रिक उरिक नहीं, जहां वेग दिखाई दिया, वेग जो है ना जहां दिखाई दिया कुछ नहीं सोचना विचारना है, कोई ट्रिक उरिक नहीं, ये होगा वो होगा, दिशा होगा परिमाण होगा, कुछ नहीं रटना है, ठीक है ना। जहां ये वेग लिखा हुआ मिला वहां पे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सदिश, ठीक है ना। कुछ ना सोचो, वेग लिखा है नहीं लिखा है, पहले ही देखो वेग, चालू नहीं, वेग लिखा है, अगर वेग है पक्का सदिश है, ठीक है ना। कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है फिजिक्स का है, अगर वेग की बात की गई है तो सीधा सीधा वो कौन सी राशि है, सदिश राशि, कुछ सोचना विचारना नहीं, ठीक है ना। बात समझे, कोई दिक्कत। तो यदि कोई बल लगेगा, मान लेते हैं बल हमारा क्या है, F, ठीक है ना। किसी वस्तु पर कम समय के लिए लगता है, तो कम समय के लिए लगता है तो वस्तु पर जब बल लग रहा है तो उसके साथ लग रहा है कि मतलब उससे अलग की बात कर रहा है, उसके साथ की बात कर रहा है ना, तो हम जो है बल का जो है डेल्टा टी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, एक बराबर किसके हो जाएगा, तो आई। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं बहुत कम समय अंतराल में, उसी को हम क्या बोलेंगे, बल का आवेग, और यह एक सदिश राशि होती है, ठीक है ना।
अब बात की जाए अगर मात्रक की, तो बल F से हम किसको दिखाते हैं? बल, ठीक है ना। और डेल्टा टी क्या हो जाएगा? समय अंतराल, समय की बात कर रहा है ना, कोई दिक्कत? अब देखिए बल का मतलब क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन चाचा, है ना। और समय अंतराल का मतलब क्या क्या हो जाएगा? सेकंड, सेकंड होगा ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। बात सुन जाएगी नहीं सुन जाएगी? मात्रक उत्रक सब क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार रिपीट करें, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है या आरोपित किया जाता है, तो इस बल को हम क्या बोलते हैं? बल का आवेग। बात हो जाए, बना लीजिए। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि बल का आवेग का सूत्र क्या था? बल का आवेग, ठीक है ना, बल का आवेग। तो ये हमारा था I बराबर F इंटू डेल्टा टी, F इंटू डेल्टा टी, है ना। चलिए अब इसके बाद जो संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर M इंटू वी, P बराबर M इंटू वी, ठीक है ना। यही दो चीज को जो है हमको दिखाना कि इसमें इसमें रिलेशन कैसा है। बात सुने? तो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। I बराबर हो जाएगा F गुणे डेल्टा टी। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कोई दम नहीं इसमें। तो हम लोग पीछे पढ़े हैं F बराबर M इंटू ए। यस सर। मतलब बल क्या होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर I बराबर F की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? M गुणे E। इतना समझ में? यस सर। और यहाँ पे डेल्टा टी वैसे कैसे रहेगा? हाँ, ये हो जाएगा डेल्टा टी। ऐसे समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए I बराबर हमारा क्या हो गया? M गुणे ए गुणे डेल्टा टी, है ना। बस हो जाए, पैर वाला सिस्टम सही है ना। नहीं तो कहाँ पे चेंज हो रहा है, कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ से कहाँ का बदला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे A बराबर क्या होता है हमारा? V माइनस यू बटा डेल्टा टी। मतलब त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटे लगा समय। तो यहाँ पे जो है फिर हम क्या लिख सकते हैं? यम गुणे, अब वी ए की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? V माइनस यू, V माइनस यू अपान डेल्टा टी, है ना। यहाँ गुणे में डेल्टा टी पहले चिपका है। यस सर। ये दांत काट लिया इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमारा क्या आ गया? I बराबर यम गुणे V माइनस यू, V माइनस यू। और यहाँ पे एक चीज बताइए, V माइनस यू किसकी तरफ इशारा करता है? हाँ? हम लोग पढ़े थे कि हमारा m गुणे V माइनस यू, P बराबर हमारा क्या था, ठीक है? डेल्टा टी ना, वही डेल्टा पी वाला था। V माइनस यू यू अपॉन डेल्टा टी था ना। हाँ। हाँ? तो यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए हम लोग देखते हैं तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? V माइनस यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यम गुणे V माइनस यू की जगह क्या लिखा जा सकता है? डेल्टा क्या लिखा जाएगा? डेल्टा पी ना, डेल्टा पी। बात सुने? तो यम गुणे डेल्टा पी मतलब द्रव्यमान और रेखीय संवेग परिवर्तन का जो दर है वो किसके बराबर होता है? तो I के बराबर। तो हम कह सकते हैं बल का आवेग जो है
रेखीय संवेग परिवर्तन के दर के क्या होता है? बराबर। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर हम इसको ऐसा कर दें, मान लीजिए ये डेल्टा पी की बजाय जो है v माइनस यू की जगह पे हम लिखते हैं कि डेल्टा v बराबर हो जाएगा v माइनस यू। ऐसा कर दें ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। v। कितना समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। p से कंफ्यूजन आ रहा है ना? इसको कर दे ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा? अब डेल्टा पी अब लगा दो। अब तक हम डायरेक्ट पी लगा रहे थे ना, अब क्या लगा देंगे हम? डेल्टा पी। तो बराबर क्या हो जाएगा? यम गुणे डेल्टा वी। तो मतलब इसके बराबर हम इसको बता रहे हैं या इस सब के बराबर हम इसको बता दें। तो आई बराबर क्या हो गया हमारा? डेल्टा पी के बराबर। मतलब जो बल का आवेग होगा वो किसके बराबर होगा? रेखीय संवेग परिवर्तन की दर के बराबर। यस सर। बात सुन रही? कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा पी रखने में दिक्कत आ रही थी ना? हैं? अब तो नहीं दिक्कत है? ठीक। तो एक काम करिए, इसको लगा लीजिए। हैं? समझ में आ गया ना? हैं? तो देखिए इससे संबंधित हम लोग अंकित प्रश्न करेंगे कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग परिवर्तन। एक चीज रहिएगा, वेग परिवर्तन का मतलब v की डेल्टा v। डेल्टा v, ठीक है ना? अगर वेग की बात करेगा तो v, और अगर वेग परिवर्तन की बात करेगा तो डेल्टा v। मतलब समयांतराल या परिवर्तन की बात किया कहीं पे, मतलब दो इकाइयों में से घटाने बढ़ाने को बोला, तुरंत क्या हो जाएगा? परिवर्तन। ठीक है ना? तो 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए कितना बल आवेग की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे बल का आवेग को हम किससे डिनोट करते हैं? तो आई माने मैं से, है ना? तो मतलब इसमें आई मालूम नहीं है ना? द्रव्यमान का किलो दिया है, यम या द्रव्यमान 4 किलोग्राम। ठीक है? और फिर ये जो है आप देख रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन मतलब v है डेल्टा v। डेल्टा v ये दिया है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? तो यहाँ पे I बराबर हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं, यम गुणे का होता है डेल्टा v, है ना? यस सर। और इसी के जगह हम लोग क्या लिखे थे? डेल्टा p, है ना? यस। I बराबर किसके हो गया था? डेल्टा p के। लेकिन इससे मतलब नहीं है, दिया है इसके मामले में ना, ये और ये दिया है ना, तो इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, डेल्टा p नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यम गुणे डेल्टा v ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा p का मान ना देकर के क्या दिया? सब अलग अलग दे दिया है। द्रव्यमान दे दिया है और वेग परिवर्तन दे दिया है ना? संवेग परिवर्तन जो इसका है। अब यहाँ पे यम का मान कितना है? कई किलो? 4 किलो है ना? और डेल्टा v कितना है? 5 मीटर, है ना? अभी देखिए मीटर पर सेकंड में है, यस सर। आई किस में है? तो किलोग्राम में, है ना? एक तो हिंदी एक तो इंग्लिश पता का मतलब है, इसका मात्रक इसका मात्रक है, नहीं तो खिचड़ी में कहीं से मिल जाएगा भी ना, कंफर्म रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? 4 पंचे 20, शायद 5 चौके 20 होता है, 4 पंचे 20 होता है। दोनों एक है, बराबर है? बराबर होता है कि कम ज्यादा होता है? 4 पंचे 20, 5 चौका 21 तो नहीं होता है? 20 किलोग्राम 5 चौके 24। कौन से स्कूल में पढ़े? ये है मीटर पर
ये आ जाएगा इसका आंसर। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। तो यहाँ पे आपको याद रखना, रिलेशन में जो आप डेरिवेशन किए है ना, उसमें आपको इसी के अनुसार मान रखना, ठीक है ना? इसको छापो लीजिए।